Hello everybody, welcome to this lecture series on software testing. So let's talk about some common terminologies, that is what is an error and what is a mistake. Mistake जो है वो आपका ह्यूमन मिस्टेक करता है या ह्यूमन एरर करता है, जिससे क्या होता है आपके पास फॉल्ट या बग या डिफेक्ट जनरेट होता है। अब फॉल्ट आपके दो किस्म के होते हैं, फॉल्ट ऑफ ओमिशन एंड फॉल्ट ऑफ कमीशन। फॉल्ट ऑफ ओमिशन का मतलब है व्हेन वी फेल टू एंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन, जब हमने गलत डाटा इनपुट कर दिया तो यानी कि जो हमारी मिस्टेक थी वो ये थी कि हमने गलत डाटा इनपुट किया, तो हमारे पास उस मिस्टेक की वजह से जो फॉल्ट हुआ वो आया फॉल्ट ऑफ ओमिशन। तो फॉल्ट ऑफ कमीशन क्या है? व्हेन वी एंटर समथिंग इनटू अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज इनकरेक्ट। मतलब ये है कि हमने जो हमारा एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ इंटीजर इनपुट लेता था और हमने क्या किया, हमने कैरेक्टर इनपुट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फॉल्ट ऑफ कमीशन। तो फिर फॉल्ट ऑफ कमीशन क्या है? हमारा जो एक प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 10 तक इनपुट करता है, हमने उसे 12 इनपुट कर दिया, यानी कि हमने करेक्ट इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं की, ये होगी फॉल्ट ऑफ कमीशन। These two types, fault of omission, are more difficult to detect and resolve. Of course, fault of omission को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें डाटा टाइप सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने इनपुट गलत कर दिया है उसमें। ठीक हो गया। और इससे क्या होता है कि जब आपने मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक की वजह से फॉल्ट हुआ, कोई भी, चाहे फॉल्ट ऑफ ओमिशन या फॉल्ट ऑफ कमीशन, उसकी वजह से आपका सिस्टम फेलियर हो गया। ठीक है। A failure is observed if the fault or defect is made visible. Other faults remain later in the code until they are observed. यानी कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपका सिस्टम में फेलियर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें फॉल्ट नहीं है, हो सकता है। So defect is a behavior that does not conform to a requirement, and failure a defect that reaches to a customer. So with respect to testing, defect वो है जब तक आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च नहीं होता, और फेलियर वो है कि मार्केट में लॉन्च होने के बाद आपको वो प्रोडक्ट के एरर्स मिले जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को रिकॉल करें। दैट इज व्हाट यू कॉल अ फेलियर। सो द कॉमन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर अरिथमेटिक डिफेक्ट्स, लॉजिकल डिफेक्ट्स, सिंटैक्स डिफेक्ट्स, मल्टीथ्रेडिंग डिफेक्ट्स, इंटरफेस डिफेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस डिफेक्ट्स। राइट। सो अरिथमेटिक डिफेक्ट्स यानी कि आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम की है, लॉजिकल डिफेक्ट्स को या आपने जो चेक्स लगाए हैं, इफ एल्स लगाया है, गेट्स लगाए हैं एंड और नॉट गेट्स लगाए, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। सिंटैक्स, ऑफ कोर्स, कि अगर आपने सिंटैक्स गलत किया हुआ है कि जिसमें आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जाके उसमें प्रॉब्लम कर दी है। मल्टी थ्रेडिंग सही तरीके से ऑपरेशन नहीं कर रही है फॉर सर्टन इवेंट्स। ठीक है। इंटरफेस सही काम नहीं कर रहा है या फिर परफॉर्मेंस आपकी प्रॉपर नहीं है। So some defect detection practices cost more than others. The most economical practice results in the least cost per defect found. यानी कि आपके पास हर किस्म के डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स इट्स कॉस्टिंग, और कुछ के अंदर जो है वो जो है क्या कहना चाहिए, अगर आप सस्ते डिफेक्ट्स की फाइंडिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर आपके पास सबसे कम डिफेक्ट्स फाइंड आउट होंगे क्योंकि आप थॉरोली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। So most studies have found that inspections are cheaper than testing. Inspections करें तो आपको टेस्टिंग से सस्ती पड़ती हैं। That is formal inspections, code review inspections and peer reviews. अगर आप इनके ऊपर जाते हैं तो ये सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इनमें आपके पास इतने ज्यादा एरर्स के निकलने के चांसेस कम से कम, यानी कि बहुत ज्यादा एरर्स नहीं इसमें निकल सकते, एरर्स फिर भी रह जाते हैं, डिफेक्ट्स फिर भी रह जाते हैं। सो टेस्टिंग किस तरह होती है? पहले आप टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, फिर आप टेस्ट केस की डेवलपमेंट करते हैं, फिर आप उस टेस्ट को रन करते हैं और फिर आप उस टेस्ट को इवेल्युएट करते हैं। दिस इज द जनरल प्रोसेस फॉर अ टेस्टिंग। ठीक है। तो हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसे हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। उसे फंक्शनल टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हम उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि इस एक इनपुट के ऊपर आउटपुट क्या आएगा। देन वी हैव व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कोडिंग के अंदर इन डेप्थ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इंटरनल पाथ, स्ट्रक्चर या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर के ऊपर चले जाते हैं कि कोडिंग में किस तरह से लूप सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इफ एल्स सही चल रहा है नहीं चल रहा, ये आपका फंक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा, ये सारी आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। एंड देन देयर इज एन अप्रोच जिसको हम कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर
The software testing technique to test software product or application with partial knowledge of internal structure of the application. यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को मिक्स करो तो हमारे पास आ जाती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। जनरली हमारे पास या तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो रही होती है या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रही होती है। कुछ सिनारियोज में हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी हो रही होती है, लेकिन बट वी विल बी फोकसिंग अपॉन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो टेस्ट केसेस की बात करते हैं। वेल डिजाइन टेस्ट केस क्या होता है कि उसमें जनरली उसका जो फॉर्मेट होता है वही होता है कि उसमें टेस्ट केस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसमें कुछ इनपुट होता है, इनपुट के बाद उसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या स्टेप्स होते हैं, फिर आप बताते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए, फिर उसके एक्चुअल आउटपुट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, और अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम आ जाए तो फिर आपका रिजल्ट होता है कि वो वैलिड है या वो इनवैलिड है। जैसे कि ये हमारे पास एक सैंपल है जिसमें हमारे पास देखिए टेस्ट केस आईडी है, हमारे पास पाथ टाइटल है, इनपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट क्या आया और स्टेटस क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टेस्ट केस 1 है, कोई भी पाथ है, हमने कहा जी XYZ, इसमें इनपुट हमने x को 10 दिया, y को 11 इनपुट दिया, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट था 101, लेकिन हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आया 100। अब आप देखिए हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है तो हमारा जो स्टेटस आया फेल। ठीक है। टेस्ट केस 2 कोई भी टेस्ट केस था, कोई भी पाथ था ABC, इसमें इनपुट हमने किया था a की वैल्यू को 10 दिया, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम आ गया। जब ये सेम आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट है उसका स्टेटस हो गया पास। ठीक है। तो हम जब टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं, तो टेस्ट केस में ये चीज मैटर करती है कि आपका जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो सेम होना चाहिए है। सो अगर आप ज्यादा डिटेल्ड के अंदर जाते हैं तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एक यूज केस टेस्टिंग टेक्निक है, उसके अंदर आपके पास डिटेल्ड में यूज केस टेस्टिंग की भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है फॉर्म की, टेस्ट केस की, और एक डिटेल्ड फॉर्म होती है। तो डिटेल्ड फॉर्म में आप इस तरह से बना सकते हैं कि टेस्ट केस नंबर, सिस्टम डिजाइन बाय, एग्जीक्यूटेड बाय, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस नेम, सब सिस्टम डिजाइन डेट, एग्जीक्यूशन डेट। ठीक है। देन द प्री कंडीशंस कि आप क्या क्या होंगी, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है एटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर ने वैलिड इनपुट किया है, ये प्री कंडीशन है। इधर एक्सेस टू एटीएम, प्लेसिंग दिस एटीएम कार्ड ऑन द मशीन, करंट पिन कोड इज 1234, सिस्टम डिस्प्ले द मेन मेन्यू, ये आपकी सारी प्री कंडीशंस है। फिर उसके बाद एक्शंस है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, और फिर आप पास या फेल आप बात कर सकते हैं। तो आपके पास की इन द पिन कोड, एंटर 555, री एंटर 555, क्लिक यस बटन, चेक पोस्ट कंडीशन 1, ये आपके पास सारी एक्शंस हुए। इन एक्शंस के अगेंस्ट में सिस्टम रिस्पांस क्या आना चाहिए, अगर यही आया है तो पास या फेल हो जाएगा, और कोई अगर आपने इसमें कमेंट्स देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब पोस्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो है ना ये सारे स्टेप होने के बाद आउटपुट क्या होगा। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, जब हमारे पास यूज केस टेस्टिंग टेक्निक को हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास ज्यादा डिटेल में हमारे पास आएगा। सो दिस इज जस्ट फॉर अ सैंपल प्रीव्यू के हम टेस्ट केसेस किस तरह बनाते हैं। जब हम लेवल ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जिसमें हमेशा स्टार्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग से। मूविंग ऑन टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि मल्टीपल मॉड्यूल्स को आपने यूनिट टेस्टिंग किया, उन तमाम मॉड्यूल्स को जब आपने मर्ज किया तो मर्ज करने के बाद उनकी हो गई इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद उसको सिस्टम पे आपने जो है टेस्टिंग की तो सिस्टम टेस्टिंग हो गई, और उसके बाद फिर आपने उसको जाके प्रोडक्ट को कस्टमर की एनवायरमेंट के अंदर जब उसको रन करके दिखाया और कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, द टेस्टर will write some code that will call a method with a certain parameters and will ensure that the return value of this method is as expected. It uses white box testing. यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि आप एक मॉड्यूल टू मॉड्यूल चेकिंग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजुअली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स आर यूज, क्योंकि आप दो मॉड्यूल्स को आपस में ऐड करने के बाद फिर आप उसको चेक करते हो कि उसकी टेस्टिंग कैसे चल रही है। Then we have system testing, which includes everything that has to be delivered to a customer, including functionality, usability, security, reliability, और जनरली हम सिस्टम टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए भी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। So that's it for this lecture. Thank you very much.